आजकल रावण के जो उपासक बढ़ गए हैं, किसी किसी संप्रदाय ने रावण को तीर्थंकर मान लिया और कहते हैं अगला तीर्थंकर हमारा रावण होगा। अब आप रावण को तीर्थंकर माने या और किसी को माने, हमें क्या लेना देना। लेकिन इसके कारण से जो भ्रांत कल्पनाएं करके अंट संट मैसेज सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, उसका उत्तर हमें देना है। और इसलिए हम आज शास्त्रों को लेकर बैठे हैं। 2016 में हमने इसके ऊपर एक विस्तार से लेख भी लिखा था, वो भी आज हमारे पास है। ब्राह्मणत्व नाम की पत्रिका में ये प्रकाशित भी अक्टूबर के महीने में इसी समय किया गया था। जो सोशल मीडिया में मैसेज घूमता है, उस मैसेज में जो बातें प्रस्तापित किए, उसमें मुख्यतः ये 5-6 प्रश्न उठाए जाते हैं। उसमें एक बात है कि रावण बनना भी कहां आसान है। अब लोग रावण बनना भी कहां आसान है ऐसा करके मैसेज की शुरुआत करते हैं। बाद में उस मैसेज में आगे जो कहते हैं, उसमें कहा गया है कि रावण में अहंकार था तो प्रायश्चित भी था। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि रावण में वासना थी तो संयम भी था। चौथी बात मैसेज में लिखते हैं कि रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी, पर स्त्री की अनुमति के बिना स्पर्श न करने का संकल्प भी था। और पांचवी बात लिखते हैं कि सीता जीवित मिली, यह श्री राम की ताकत नहीं थी। ये जो अंट संट मैसेज है, ये गलत और भ्रांत कल्पना जो खड़ी की गई है, और लोगों को जो रामायण का अध्ययन नहीं है उसका ये गैर लाभ उठा रहे हैं। उनको करना तो है अपना काम, लेकिन थोप रहे हैं रावण के माध्यम से। अब हम इसको एक एक करके हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और कई लोगों ने रावण को ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बना दिया, और रावण ब्राह्मण है इसलिए मत जलाओ ये बात शुरू कर दी। तो कई लोगों ने यह कह दिया कि राम ने ब्राह्मण को मारा था। अब आप पहले समझिए कि राम ने राक्षस को मारा है, ब्राह्मण को नहीं मारा। अपराधी कौन है ये उसकी जाति नहीं देखी जा सकती। और इसलिए हमारे यहां आतताइयों का वर्णन आया है कि षड़यते आतताही न, ये 6 आतताई है और इनको मारना शास्त्र में अपराध नहीं समझा गया। आतताई जिसे आप आतंकवादी कहते हैं, उनको मारना ये शास्त्र में अपराध नहीं है, और अतः रावण आतताई है और आतताई को मारना कभी कतई पाप नहीं समझा जाता। अगर आप कहते हैं कि हम रावण के समर्थक हैं, तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप राम के समर्थक तो बन सकते हैं, लेकिन रावण के समर्थक कैसे बन सकते हैं? समझ फर्क क्या है? फर्क यह है, राम साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। हमारे यहां सनातन संस्कृति अवतारवाद को मानती है। भगवान के भिन्न भिन्न 24 अवतार हुए, उसमें मुख्यतः दशावतार हुए। मत्स्य कुर्म वराहश्च नारसिंहो वामन रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की नमोस्तुते। तो हम दशावतार मानते हैं, और दशावतार में राम जी का अवतार 7वां अवतार है। अगर आप राम को अवतार मानते हैं और राम ने रावण का वध किया, तब आप राम जी के ऊपर यदि आक्षेप करते हैं, तो पहले ये सोच लीजिए कि आप नारायण का विरोध कर रहे हैं, आप विष्णु का विरोध कर रहे हैं। आप विष्णु का विरोध कैसे कर रहे हैं? अगर आप विष्णु के विरोधी हैं, ब्राह्मण था रावण, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन केवल ब्राह्मण होने के आधार पर आप रावण का अगर समर्थन करते हैं, तो आप विष्णु के विरोधी हुए, विष्णु से विमुख हुए, नारायण के विरोधी हुए। अगर आप विष्णु के विरोधी हैं, तो फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करेंगे? आप विष्णु के विरोधी हैं, तो फिर सत्यनारायण की कथा कैसे करते हैं? अगर आप विष्णु के विरोधी हैं और रावण के समर्थक हैं, तो आप भागवत की कथा कैसे करेंगे? आप रामायण की कथा कैसे करेंगे? आप अगर रावण के समर्थक हैं और विष्णु के विरोधी हैं, तो वेद मंत्रों का गान कैसे करेंगे? उसका उद्घोष कैसे करेंगे? क्योंकि वेद क्या है? वेद परमात्मा के श्वास और उच्छ्वास है। जो ईश्वर है, जो नारायण है, जो विष्णु है, उसके सांस और उच्छ्वास वही वेद है। और वो वेद अगर भगवान वेद स्वयं भगवान नारायण के श्वास और उच्छ्वास है, और नारायण को आप रावण का विरोधी अर्थात ब्राह्मण विरोधी बताएंगे, फिर तो आपकी मति मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए सोच लीजिए कि आप रावण के पक्ष में हैं या राम के पक्ष में हैं। अगर आप राम के पक्ष में हैं और रावण के विरोधी है तो ठीक है,
लेकिन अब रावण के पक्ष में है और राम के विरोधी है, तो कल से सत्यनारायण की कथा बंद कर दीजिए। फिर आपको सत्यनारायण की कथा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता, फिर आपको भागवत आदि करने का कोई अधिकार नहीं मिलता, फिर रामायण की कथा का गान करना, हनुमान चालीसा करना, यह कतई आपको अधिकार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए हम रावण के विरोधी हैं, विष्णु के विरोधी नहीं हैं, ये आपको प्रदर्शित करना होगा। और इसलिए ब्राह्मण एकता के नाम पर अगर रावण की पूजा होती है तो आप कुमार्ग पर चल रहे हैं और उस कुमार्ग को बदलने की आवश्यकता है, इतना तय कर लीजिए। अगर ब्राह्मणों की बात करते हैं तो पहले राम जन्म का हेतु समझिए। हमारे यहां शास्त्रों में बार बार यह बात आई है कि जो पृथ्वी को धारण करने वाले तत्व हैं, उन 7 तत्वों में एक तत्व ब्राह्मण भी है। सती भी, सत्यवादी भी, सती भी इस पृथ्वी को धारण करती है। सत्यवादी जो लोग हैं वो पृथ्वी को धारण करते हैं, यज्ञ पृथ्वी को धारण करते हैं, वेद पृथ्वी को धारण करते हैं, ब्राह्मणों के कारण पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा हम मानते हैं। तो अगर आप शास्त्र का विरोध कर रहे हैं तो ही ये बात बोल सकते हैं कि आप राम के विरोधी हैं। तुलसीदास जी ने अवतार का मंडन करते हुए, अवतार की मीमांसा करते हुए क्या लिखा? विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। भगवान नारायण ने राम के रूप में मनुष्य का अवतार क्यों लिया? विप्रधेन सुर संत हित, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, गायों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, साधु संत और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। जो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं वो किसी ब्राह्मण को मारेंगे, ये कैसी दुर्बुद्धि है? और इतने से तुलसीदास जी को ठीक नहीं लगा तो तुलसीदास जी ने आगे और लिखा, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। इसलिए भगवान ने अवतार लिया। जब तुलसीदास जी ये घोषणा करते हैं, अर्थात राम जी क्या है? राम जी ब्राह्मणों के भक्त हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए जरा। घटना आई है वाल्मीकि रामायण में कि राम जी को वनवास जाना तय हुआ और राम जी जब वन में जाने के लिए उद्यत हुए तो राम जी की जो निजी संपत्ति थी, एक होती है राज्य की संपत्ति, एक होती है निजी संपत्ति। तो राम जी की जितनी भी निजी संपत्ति थी, राम जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर सारी की सारी संपत्ति दान कर दी। जो ऐसे ब्राह्मणों के पूजक हैं वो राम किसी ब्राह्मण को मारते हैं, ये बात कब हो सकती है? वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मणाधम है और इसलिए उसका वध आवश्यक था। तीसरी बात, आप राजा महाराजाओं की सीरियल वगैरह देखते हैं, आपको पता है कि जब महाराजा आते हैं तो उनकी छड़ी पुकारी जाती है। हमारे यहां शंकराचार्य आदि आचार्य आते हैं तो उनकी पहले छड़ी पुकारी जाती है। राजाधिराज महाराज राज राजेश्वर, ऐसा उनके आगे बोला जाता है। तो छड़ी पुकारने वाला जब राम जी या राजाओं की छड़ी पुकारता है तो क्या बोलता है? गो ब्राह्मण प्रतिपालक। वो गायों और ब्राह्मणों के प्रतिपालक है। और राम जी तो कैसे हैं? वो राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए राज्य का कोई आदर्श है तो उसका नाम राम राज्य है। हमारे यहां आज भी गांव में जाइए और किसी से पूछिए कैसे हैं, तो वो ठीक है ऐसा नहीं कहता, वो कहते हैं रामा राज प्रजा सुखी। आज राम जी का राज्य आया इसलिए प्रजा सुखी है, इसलिए राज्य का कोई आदर्श है तो वो राम जी है। और इसलिए कवियों ने भी हमारे यहाँ लिखा है, पुष्पेषु चंपा नगरेषु लंका, स्त्रियेषु रंभा पुरुषे श्री कृष्ण, नदियेषु गंगा नृप रामचंद्र, पंडित माघ कवि कालिदास। राजाओं में कौन? नदियों में गंगा अद्वितीय है, वैसे ही राजाओं में रामचंद्र अद्वितीय है। आज तक राम राज्य जैसा किसी का राज्य नहीं हुआ, इसलिए राम राजाओं के आदर्श हैं। वो राम ब्राह्मणों की निंदा करें ये भी आप सोच नहीं सकते। तो उन्होंने रावण का वध किया, तब उन्होंने ब्राह्मण का वध नहीं किया, राक्षस का वध किया, अधम का वध किया, आतताई का वध किया है। और इसलिए आप ये सोच लीजिए कि राम जी का कार्य कभी भी वेद विरुद्ध नहीं हो सकता। राम जी वेदों के प्रतिपालक है, इसलिए राम जी ने जो कार्य किया है वो सपने में भी शास्त्र विरोधी नहीं हो सकते।